मसीह की पहचान में बढ़ने ही नहीं देता। हम बढ़ते हैं, कोई ना कोई हमें नीचे ही कर देता, कहीं ना कहीं से वो प्रेशर बन जाते हैं हमारे ऊपर। लेकिन आपको याद रखना, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, आप परमेश्वर का जीवित मंदिर हैं, आप परमेश्वर तुम में बसता है और तुम्हारे द्वारा वो कार्य करना चाहता है। हालेलुया। फिलिपियों 3:20 पर हमारा सब देश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोड़ रहे हैं। हमारी जो सिटीजनशिप है वो कहाँ की है? बोलो, अगर आपको पता है तो आप बोले, ताकि आपको पता चले। तो हमारी सिटीजनशिप कहाँ की है? बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, हमारा सब देश स्वर्ग में है और हम इस धरती पर क्या कर रहे हैं? यीशु के वापस आने की बाट जो रहे हैं, ताकि जब प्रभु यीशु आए, हमें हमारे उस देश में जहां की सिटीजनशिप परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के रूप में हमें दी है, वो हमें सदा के लिए वहां पे ले जाए। हालेलुया। तो अब हम इस धरती पर क्या कर रहे हैं? यीशु के आने की बाट जो रहे हैं। जो रहे हैं, आप जो रहे हैं। अगर आप बाट जो रहे हैं तो आपका अधिकतर समय प्रभु के साथ निकलेगा। आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान आपके स्वदेश पे रहता है। आप जानते हैं, बहुत सारे लोग भारत से अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं, लेकिन याद रखें, वो जहां मर्जी जाए, उनका ध्यान अपने देश पे लगा रहता है। उनकी बातें अपने देश की होती हैं, उनका पहनावा भी कई बार अपने देश का, बातें भी वही। भले कितनी अच्छी इंग्लिश आती हो, बोलेंगे अपनी मातृभाषा। क्यों? वो अपने सब देश से जुड़े रहते हैं, समझ रहे? लेकिन हम जो मसीह लोग हैं, हमारा जो सब देश है वो कहाँ है? क्यों? क्योंकि हमारा पिता वहां रहता है, हमारा प्रभु वहां रहता है। हालेलुया। हमारे लिए जो वायदा यीशु ने किया कि मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जाता हूं, कहां पर? ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो यीशु कहां है? स्वर्ग में। और हमारे घर कहां है? स्वर्ग में। तो हमारा सब देश जो है वो परमेश्वर पिता का घर है। इसीलिए अब हम क्या कर रहे हैं इस दुनिया में? उसके आने की बाट जो रहे हैं और अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और इस संसार में रहकर एक राजदूत की तरह उस स्वर्ग का काम जो प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर का पुत्र था, जो उसने किया, उसी के कार्य को आगे लेके जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य संसार में कहां है? ये परमेश्वर का किंगडम है, ये परमेश्वर का किंगडम है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है। आज दुनिया के हर देश में, हर शहर में, हर गांव में, हर जगह पर जहां जहां परमेश्वर के लोग हैं, वहां परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। हमें याद रखना है, ये एक सिर्फ एक कथा नहीं है, एक कहानी नहीं है, ये वो सच्चाई है जिसके लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। कहते हैं ना, जो चीज यूं ही मिल जाती है ना, लोगों को उसकी कदर नहीं होती। हाँ? आज दुनिया मोक्ष के लिए क्या कुछ कर रही है, मुक्ति पाने के लिए क्या कुछ करती है, लेकिन मसीह लोगों को जो उद्धार है वो यूं ही मिल गया। हमने कोई कीमत नहीं चुकाई उसकी, हमारे प्रभु ने उसकी कीमत चुकाई। और जब हम उसके दर्द को भूल जाते हैं, उसके प्रेम को भूल जाते हैं, फिर हम उसकी बाट नहीं जोते, फिर हम दुनिया में चले जाते हैं।
संसार की बातों में लिप्त हो जाते हैं। आपको हमेशा परमेश्वर के उस प्रेम को याद रखना है। हालेलुया। बाइबल कहते हैं यीशु मसीह ने पापियों का नाश करने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया। यीशु मसीह पापियों से नफरत नहीं करता, यीशु मसीह पाप से नफरत करता है। हालेलुया। तो जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है, कैसा स्वभाव है? वो पाप से घृणा करता है। आप करते हैं? आप करते हैं? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। हालेलुया। हमें हमेशा इस बात को याद रखना है कि हमारा संदेश स्वर्ग में है। हमेशा हमें याद रखना, हम इस संसार में थोड़े समय के लिए हैं बस, और एक वक्त होगा हम जाएंगे सब। हमें उस अपने संदेश में, इसीलिए एक विश्वासी, बाइबल में लिखा है रोमियो 1:17 में, रोमियो 1:17 में लिखा है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। धर्मी जन कैसे जीवित रहेगा? हाँ? विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास किस चीज पर? विश्वास तो बहुत सारे। धर्मी जन परमेश्वर पर, उसके वचन पर विश्वास कर, उसके वायदों पे, उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने के द्वारा जीवित रहेगा। इसीलिए हम बार बार जब भी हम प्रार्थनाएं करते हैं, हम हमेशा प्रभु के किए गए कामों को याद करते हैं और अपने हृदय में विश्वास दिलाते हैं कि ये वही परमेश्वर है जिसने इस्राएलियों को संभाला, ये वही परमेश्वर है जिसने जंगल में मन्ना खिलाया, ये वही परमेश्वर है जिसकी मैं आराधना कर रहा हूँ, उसने लाल समुद्र को 2 भाग किया, ये वही परमेश्वर है जिसने अकाल के दिनों में भी इसहाक को 100 गुना। आप याद करते हैं और आप जब विश्वास में बढ़ते हैं, आप बोलते हैं कुछ भी हो, मुझे पता है ये मैं उसी परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ जिस परमेश्वर की आराधना इब्राहिम किया करता था, इसहाक किया करता था, याकूब किया करता था, वही मेरा परमेश्वर है। और जैसे इब्राहिम विश्वास से धर्मी ठहरा, मैं भी विश्वास से धर्मी ठहरा। और सचमुच आप अपने फेथ को, फिर आप परिस्थितियों को नहीं देखते, आप विश्वास के द्वारा जीवित रहते। धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। रोमियो 8:14 उसमें लिखा है कि जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलता है वही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। आप अपना नाम यीशु रख लो और काम आपके दुष्ट के हो तो आप परमेश्वर के पुत्र नहीं बन जाएंगे। हाँ, मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूं क्योंकि मेरा नाम यीशु है। बाइबल क्या कहती है? जो आत्मा के चलाए चलता है। आत्मा आपको कैसे चलाएगा? आत्मा आपको परमेश्वर के वचन से चलाएगा। जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर, ये बहुत बड़ी भेद की बात है। अब जानते हैं परमेश्वर का आत्मा तुम में रहता है। अगर परमेश्वर का आत्मा तुम में रहता है, हम एक वचन पढ़ेंगे पहले, रोमियो 8:14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। याद रखिए, यहाँ पे लिखा है केवल वे ही जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। रोमियो 8:26 में लिखा है जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, करते हैं हम सब प्रेम, सब प्रेम करते हैं परमेश्वर से, तो आपके लिए एक वायदा है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर
बोलो सारी बातें मिलकर, सारी बातें मिलकर, बोलो सारी बातें मिलकर सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती भलाई है, को उत्पन्न, भलाई को उत्पन्न करती भलाई है। को उत्पन्न तो अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो सारी बातें मिलकर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी। बहुत बार आपको समझ नहीं आएगा इसमें क्या भलाई है, लेकिन थोड़े समय बाद आपको समझ में आएगा ये भलाई थी इसमें। हालेलुया। परमेश्वर कहता है परमेश्वर का राज्य केवल बातों का नहीं, परमेश्वर का राज्य सामर्थ का। आज बहुत सारे लोग कहते हैं पहले होते थे बड़े बड़े काम, अब नहीं होते। मैं उनसे पूछती हूँ क्यों प्रभु बदल गया क्या, या सामर्थ खत्म हो गई उसकी? हाँ, बहुत सारे लोग बोलते नहीं 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 ये ऐसा नहीं होता। मैंने बोला फिर प्रभु पे भी विश्वास मत करो। अगर आप उसकी सामर्थ पे विश्वास नहीं करते तो कोई परमेश्वर बिना सामर्थ के है ही नहीं। आप आदम से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ लो, परमेश्वर के कामों को जब आप देखते हो परमेश्वर बिना सामर्थ के नहीं। लेकिन हम फिजिकल में सोचते हैं। ये बहुत बड़े भेद की चीजें हैं जो आज आप जानने जा रहे हैं। 1 कुरिन्थियों 4 उसका 20। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। प्रभु का राज्य केवल बातों में नहीं लेकिन सामर्थ में छुपा है। नहीं तो यीशु केवल बातें करता, चेले केवल बातें करते, लेकिन उन्होंने केवल बातें नहीं की, उन्होंने सामर्थ के काम किए। और आज परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर का राज्य बातों का नहीं, केवल बातों का नहीं, सामर्थ का है। और उस सामर्थ जो तुम्हारे अंदर है, उस पवित्र आत्मा के द्वारा आपको याद रखना है। सामर्थ, बोलो सामर्थ तुम्हारे अंदर। अपने पड़ोसी बोलो सामर्थ तुम्हारे अंदर है, सामर्थ तुम्हारे अंदर है। उसको जनरेट करना है केवल। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है पर आत्मा की सामर्थ नहीं है, कैसे हो सकता है? अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही यीशु अभिषेक किया गया था, तो सामर्थ भी तुम्हारे अंदर है। वो सामर्थ दुष्ट आत्माओं को निकालना, बीमारों को चंगा करना, वो सामर्थ वो पवित्र आत्मा के अंदर जो तुम्हारे भीतर है। एक वचन और पढ़ेंगे हम, कुरिन्थियों 3 का 16 और 17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? परमेश्वर का मंदिर आज कहां पर है? कहां है परमेश्वर का मंदिर? हमारा शरीर। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? आगे, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर का मंदिर कौन? तुम। यदि कोई तुम्हें नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा। तो परमेश्वर उसे नाश करेगा जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। समझ आ रही है आपको? जो परमेश्वर के मंदिर को तोड़ेगा परमेश्वर उसको तोड़ेगा। हालेलुया। और परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा अद्भुत, पूरी सृष्टि करता परमेश्वर। बाइबल कहती परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना हमें आत्मा और सच्चाई से करनी है। और वो परमेश्वर का आत्मा आज हमारे भीतर रहता है। ये बहुत बड़े भेद की बात है। परमेश्वर का आत्मा हम में रहता है, और जब परमेश्वर का आत्मा हम में रहता है तो सोचो, कुछ असंभव है तुम्हारे लिए? यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया गया और बड़े बड़े काम, उसके बाद वो चेले आत्मा से अभिषेक किए गए। वो आत्मा, बाइबल कहती है जब चेले हाथ रखते थे लोग पवित्र आत्मा को पाते थे। आज वो पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर है।
परमेश्वर ने हर एक चीज शब्द के द्वारा बनाई, लेकिन आओ हम मनुष्य को बनाए, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। आज वो परमेश्वर वो कहता है, यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे तो तुम जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। आज वो परमेश्वर की सामर्थ, वो चीजों को बदलने वाली सामर्थ, शैतान के ऊपर सामर्थ प्रभु ने हमें दी है, अधिकार हमें दिए। लेकिन फिर भी परमेश्वर अब कुछ नहीं, प्रभु देखता है ये क्यों नहीं पहचान रहे, क्यों नहीं जानते ये चीजों को। अब परमेश्वर के हाथ में कुछ नहीं है, उसने सब अधिकार और सामर्थ तुम्हें दिया है। वो चाहता है जैसे उसने यीशु को भेजा अपने काम को पूरा करने के लिए, उसने आपको और मुझे चुना। अब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं ताकि हम परमेश्वर के कार्य को कर सकें। और वही सामर्थ जो यीशु को परमेश्वर ने यीशु के भीतर डाला, वही आत्मा उसने आपके भीतर डाला है। हालेलुया। अभी सामर्थ है तो इधर है, इधर है, इधर है, हाँ? वो कैसे निकलेगी? जब आप उस अधिकार को पहचान के बोलोगे, आप बोलोगे कि आप मसीह में कौन हो। आप जानते हैं शैतान बड़ा खुश होता फिरता है, वो बेचारे मसीह, निर्बल मसीह। क्यों? वो हमेशा आपको अंधकार में रखता है। तू कुछ नहीं, तू वही बेचारी है, वही बेचारा है तू। वो हमें मसीह की पहचान में बढ़ने ही नहीं देता। हम बढ़ते हैं, कोई ना कोई हमें नीचे ही कर देता है। कहीं ना कहीं से वो प्रेशर बन जाते हैं हमारे ऊपर। लेकिन आपको याद रखना, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आप परमेश्वर का जीवित मंदिर हैं। आप परमेश्वर तुम में बसता है और तुम्हारे द्वारा वो कार्य करना चाहता है। हालेलुया। आज से आपको अपनी पहचान में नहीं, केवल डॉक्टर, इंजीनियर और मैं ये हूं जी, मैं ये हूं, ये संसार की पहचान है आपकी। आप दुनिया में हो सकते हैं ये सारी चीजें, इससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ बदलने नहीं वाला। जब तक आप मसीह की पहचान में नहीं बढ़ेंगे, मसीह के अधिकार में नहीं बढ़ेंगे, जब तक स्वर्ग आपको नहीं जानेगा। आज हमें 20-30 लोग जानते हैं, अरे ये इंजीनियर है भाई, ये PhD है, ये फलाना है, ये, और हम खुश हो जाते हैं, मेरी बड़ी डिग्री। स्वर्ग में क्या डिग्री है आपकी? स्वर्ग में कितने दूत आपको पहचानते हैं? परमेश्वर पहचानता है। बाइबल कहती है वो अपनों को पहचानता है हम उसके अपने? क्या हम परमेश्वर के हैं? पूछे अपने आप से, सिर्फ नाम से नहीं, हमारे कामों से भी हम परमेश्वर के दिखने चाहिए। हालेलुया। नाम से तो हम प्रभु के हैं, काम से हम शैतान के दिखते हैं कई बार। अगर आप परमेश्वर के हैं तो परमेश्वर की झलक तुम में नजर आनी चाहिए। भले तुम अविश्वासियों में खड़े हो, भले तुम चर्च में खड़े हो, भले तुम अपने काम पे खड़े हो, एक परमेश्वर की झलक तुम्हारे अंदर से दिखनी चाहिए। वो तुम्हारी विश्वास योग्यता, तुम्हारी वफादारी, तुम्हारे सत्य पे चलने की बातें दुनिया में फैलनी चाहिए कि ये व्यक्ति भाई ये रिश्वत नहीं लेता, ये व्यक्ति ईमानदार है, ये व्यक्ति विश्वास योग्य है, ये व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। आपकी पहचान धोखेबाज में नहीं होनी चाहिए। संसार में आपकी पहचान परमेश्वर के पुत्र के रूप में होनी चाहिए। हालेलुया। लोग आपके विषय में जब बात करें तो आपके विषय में नहीं, आपके कैरेक्टर के विषय में बात करें। यीशु से सब लोग क्यों जलते थे? क्यों जलते थे यीशु मसीह से? क्योंकि लोगों की दुकानदारियां बंद हो रही थी।
लोगों को प्रसन्न कर रहे थे और यीशु परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा था, इसीलिए लोग यीशु से खुश नहीं थे। और जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करना शुरू करेंगे, बहुत सारे लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। लेकिन चिंता मत करिए, पौलुस कहता है यदि मैं मनुष्य को ही प्रसन्न करता तो कभी मसीह का दास ना होता। हालेलुया। आपको याद रखना है आप कौन हैं, आपके पास क्या है और आप यहां पर क्यों हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मौत है। आपको वचन को सीरियस लेना है। संसार की लिखी हुई किताबों को तो आप बहुत सीरियस लेते हैं, जो बाद में थ्योरियां गलत भी साबित हो जाती हैं। पर परमेश्वर जो कभी बदलता नहीं, जिसका लॉ कभी नहीं बदलता, जिसकी बाइबल कहती है उसकी हाँ और आमीन में सारी बातें, जो वचन आग से ताया हुआ है, जो टल नहीं सकता, उसकी बातें हम हल्के में लेते। ओ देखेंगे, होएगा। पाप की मजदूरी मौत है तो है, फिर आप कोई भी क्यों नहीं हो, फिर पॉइजन तो पॉइजन है। हाँ, भले किसी फॉर्म में हो, किसी कंपनी का हो, हाँ, लेटेस्ट हो, जहर तो जहर ही रहेगा ना, रहेगा नहीं रहेगा, उसका असर तो वही है। आप भले उसे गलती कह ले, भूल चूक कह ले, कुछ भी मिस्टेक कर ले, है तो वो पाप ही, उसकी मजदूरी मौत है, ऐसा वचन कहता है, मैं नहीं कहती। आज आप ये शरीर जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, आप इससे व्यभिचार कर रहे हो। हाँ, वचन को जानते हुए, चर्च में जाते हुए, थोड़े दिनों बाद पता लगा भी हाँ जी ये बीमारी हो गई, किडनी खराब हो गई, लीवर खराब हो गया, एड्स हो गया। अब वो लिखा था, पढ़ा भी था आपने, पाप की मजदूरी मौत है। अब चीजें आ गई तो भाई मैं तो मसीह हूं, ऐसा क्यों हो गया। जिस शरीर के ऊपर इतना गुमान करते हो, एक दिन ना उठा के लेके जाते लोग साइड में, बोलने की भी हिम्मत नहीं, मुंह भी टेढ़ा हो जाता है। इसलिए याद रखिए, सब कुछ प्रभु देखता है। प्रभु तुम्हारे कितना मर्जी धन बचा सकता है कोई। हाँ, डॉक्टर साहब 1 करोड़ रुपए ले ले, 1 घंटे की जिंदगी दे दो इसको, मिल जाएगी, मिल जाएगी, नहीं मिल सकती। लेकिन अगर परमेश्वर चाहे तो मौत के मुंह में से भी वापस निकाल सकता है, अगर उसकी ग्रेस तुम पर है तो। हालेलुया। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, सत्य में सामर्थ्य है। इंसान अपने एक एक काम का यहीं पे चीजें होती हैं, अपनी आंखों से हमने देखा है। इसीलिए फेथफुल, ईमानदार, सारी दुनिया की जरूरतें उतनी है, अभिलाषाओं का कोई अंत नहीं है। जरूरतें सबकी सेम है। हमारे तो आते हुए एयर इंडिया की फ्लाइट थी, हाँ, उसमें सबको, कोई वीआईपी बैठा था, कोई मिनिस्टर बैठा था, कोई बैठा था, सबको वही दाल चावल बांट दे रही थी और सब वही खा रहे थे। समझ रहे? मैं देख रही थी, मैंने बोला देखो जरूरत तो सबकी सेम है, पेट भी वही है, खाना भी वही है। अब इनकी पोजीशन दुनिया में क्या कुछ हो सकती है, पर खा तो वही रहे हैं सब। जरूरत तो इतनी ही है, बाकी तो सब दिखावा और नाम और अभिलाषाएं हैं, उसका कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं। आप एक अंगूठी में 1000 रुपए की रिंग भी पहन सकते हो, अब इसी अंगूठी में 1 करोड़ की रिंग भी पहन सकते हो। ये अभिलाषाएं हैं, लेकिन जरूरतें सबकी सेम है। कोरोना में याद आया सबको, हाँ, कोरोना में सबको क्या चाहिए था? कोई जॉब नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई कुछ नहीं याद आ रहा था, सबको याद आ रहा था प्रभु जिंदगी बच जाए।
और खाने को मिलता रहे। ये दो ही चीजें याद थी सबको, बाकी सब भूल गए थे और सही हो गया था सिस्टम। कुछ टाइम के लिए परमेश्वर ने याद करा दिया था कि मैं ही हूं जो दुनिया पे राज्य करता हूं, मैं ही हूं जो मनुष्य की जरूरतों को पूरा करता हूं। हालेलुया। अरे परमेश्वर को बोला, परमेश्वर जिंदगी और मौत तेरे हाथ में है और मैं जानती हूं तू हमारे साथ है और हमारा विश्वास है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और मैंने मांगा, मैंने कहा परमेश्वर कलीसिया में एक भी डेथ नहीं होनी चाहिए और परमेश्वर इस चीज की विटनेस गवाह है, हजारों की कलीसिया में एक भी डेथ नहीं हुई, एक भी मृत्यु नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आपका जैसा विश्वास है, जैसा अंगीकार है, वही चीजें आपके साथ होती हैं। हालेलुया। पहले घर से निकलते थे, बिल्ली रास्ता काट जाती थी, बोले कुछ बुरा होगा और सच में कुछ ना कुछ घट ही जाता था। बोले बोला था ना पहले ही, हम विश्वास ही यही करा था कि होगा ही होगा, वो हो ही जाता था। जैसा विश्वास है तुम्हारा वैसा तुम्हारे साथ होगा। प्रभु ने बोला तो हमें मसीह की पहचान में, हम मसीह में कौन है, सबसे पहले हमारा सब देश कहां है? स्वर्ग में। और परमेश्वर का आत्मा हम में रहता है। जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं और तुम परमेश्वर का मंदिर हो। और जो तुम्हें नाश करेगा, प्रभु ने कहा मैं उसे नाश करूंगा। हालेलुया। इसीलिए मसीह लोग नहीं बोलते, प्रेम करते हैं, शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं, सताने वालों को भी आशीष देते हैं, दुआएं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर हम में रहता है और प्रभु ने हमें ऐसा ही करने के लिए कहा है। हजारों लोगों ने अपनी जान दे दी अपने विश्वास के कारण, लेकिन वो मसीह से अलग नहीं हुए, क्योंकि उनकी आंखें इस संसार के जीवन पे नहीं थी, उनकी आंखें अपने सब देश के, अपने यीशु की ओर थी। जब स्तिफनुस को लोग पत्थर मार रहे थे और वो उस आनंद से भर गया जब उसने यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठे देखा, उसको कोई दर्द नहीं, उसको वो आनंद उसके अंदर था, क्योंकि वो अपने सदा के घर को जा रहा था। हालेलुया। आज तो बहुत सारे मसीह अपनी अभिलाषाएं अगर पूरी ना हो तो चर्च जाना छोड़ देते हैं। संसार की अभिलाषाएं अगर पूरी ना हो तो प्रभु को छोड़ देते हैं। लोगों ने अपनी जान दे दी लेकिन विश्वास से नहीं डगमगाए, क्योंकि उन्हें यीशु से प्रेम था। वो अपने आप को पहचान चुके थे कि वो मसीह में कौन है। हम संसार की वस्तुएं पाने के लिए यीशु के पास नहीं आए। यीशु का वायदा है, उसने कहा तुम चिंता ना करना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। जब लोग यीशु के पीछे जा रहे थे, 5000 से भी अधिक लोग, बाइबल में लिखा, वो जंगलों में निकल गए यीशु के पीछे चलते चलते, और लोग अपने बीमारों को, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त लोगों को उठा के चल रहे थे और यीशु ने उन सब को चंगा किया। लेकिन उसके बाद केवल यीशु आत्मा की नहीं, शरीर की भी चिंता करता है तुम्हारी। तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, उसकी भी चिंता। उसने अपने चेलों को बोला, भाई ये बहुत थक गए हैं और इन्हें भूख भी लगी है, कुछ इंतजाम करो। चेले बोले जंगल में क्या इंतजाम होगा, बोले इतने पैसे भी नहीं है। वो भूल गए। कई बार हम भी ऐसे ही सवाल करते हैं, ओ प्रभु ये मीटिंग सभा कैसे होगी, हाँ प्रभु इंतजाम कहां से होगा, प्रभु इन लोगों को कहां से खिलाएंगे। हम भी कई बार ऐसी चिंताएं करते हैं, भले कितने भी बड़े विश्वासी क्यों नहीं है। लेकिन आपको याद रखना है
यीशु के एक्शन को। यीशु ने क्या बोला? इन्हें बिठा दो। और बाइबल में लिखा है तो उनको बिठाया और उसने कहा क्या है तुम्हारे पास? ने 5 रोटी 2 मछली। और यीशु ने धन्यवाद किया। जो कुछ तुम्हारे पास है, जब वो तुम परमेश्वर को सौंप देते हो और परमेश्वर उसे बढ़ा के औरों के लिए भी इंतजाम करके तुम्हें दे देता है। उसी रोटी में से जो 2 रोटी जब वो प्रभु को देते हो तो हालेलुया। जब हमने सेवा शुरू करी, एक कमरे से सेवा शुरू हुई थी, क्योंकि प्रभु का दर्शन जो प्रभु ने 2010 में दिया, मैं नहीं जानती प्रभु कैसे काम करेगा, क्या करेगा, कैसे, बस एक दर्शन था मेरे पास जो परमेश्वर ने मुझे दिया था इस एंड टाइम के लिए। प्रभु ने कहा तुम्हें एक ऐसा स्थान बनाना है जहां पे विश्वास से सताए हुए लोग रह सके। परमेश्वर ने कहा मैं उन सारी चीजों को करूंगा। और एक व्यक्ति भी नहीं था कलीसिया में, और हर स्टेप में पूछती थी प्रभु क्या करूं। जो कुछ परमेश्वर कहता था, अभी प्रेयर करो 3 घंटे, ठीक है, अभी क्या करूं, करते 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 परमेश्वर एक व्यक्ति से बढ़ाता गया। और थोड़े दिनों बाद जगह फुल, सेकंड वो भी फुल, तीसरी वो भी फुल। बोले परमेश्वर कुछ कर। लोग बाहर बैठते थे सड़कों पे, लोग तो कलीसिया बढ़ती है खुश होते। मैं बोलती थी प्रभु देख क्या हो रहा है, जगह नहीं है। परमेश्वर ने बोला चुप कर, दर्शन मेरा है, मैं पूरा करूंगा, तू काम कर अपना बस। और परमेश्वर ने, कुछ नहीं था मेरे पास, प्रभु ने फर्स्ट जगह दी, आधा एकड़ लैंड, वो भर गई थोड़े दिनों में। मैं अब क्या करूं? परमेश्वर चिंता मत कर, दर्शन मेरा है, तू लगी रहे। परमेश्वर ने 12 एकड़ लैंड से ब्लेस किया लॉकडाउन में। ये वो मिनिस्ट्री है जो कभी प्रार्थना का पैसा नहीं लेती। ये वो सेवकाई है जहां पे तेल और पानी बेचा नहीं जाता। ये वो सेवकाई है जहां पे मिलने का कोई पैसा नहीं, क्रूसेड का कोई पैसा नहीं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। एक भी जन खड़ा होके किसी बात में हमें दोष नहीं दे सकता, क्योंकि हम परमेश्वर की महिमा के लिए बुलाए गए हैं, परमेश्वर के नाम को गिरने के लिए नहीं। और यही हमारा बल है और यही हमारी सामर्थ्य है। हालेलुया। और जब जरूरत पड़ी तो मैंने अपना घर, पहले अपना घर, एक बहुत लग्जरी फ्लैट था हमारे पास, जब लॉकडाउन का टाइम था मैंने बोला मैं अपनी 5 रोटी प्रभु तुझे दूंगी, बाकी के इंतजाम तू करेगा। और जब मैंने अपनी रोटी दी, अपना वो घर दिया, परमेश्वर ने हजारों के घर उस जगह पर बनाने का वायदा किया। हालेलुया। तुम्हारे पास क्या है, पहले दूसरे की जेब में मत देखो, तुम्हारे पास क्या है वो दो। परमेश्वर को आप सिर्फ बातों से नहीं प्रसन्न कर सकते, उसको आपका हृदय, आपका जीवन चाहिए। दाऊद कहता है तेरी उपस्थिति से भाग के मैं कहां जाऊं, समुद्र की गहराइयों में भी तू है, आकाश की ऊंचाइयों में भी तू है, प्रभु मैं कहां जाऊं। तो अच्छा है, प्रभु से भागने से अच्छा है सरेंडर कर दे, मान ले अपने पापों को, गलतियों को, और बन जाएं उसके पुत्र। हालेलुया। वो निर्दयी पिता नहीं है, वो करुणा में पिता है। इसलिए मैं चाहती हूँ संसार के ज्ञान में नहीं, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़िए। संसार का ज्ञान आपको नष्ट कर सकता है, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि आपको पूरी दुनिया में, सुलेमान प्रभु की बुद्धि से भरा हुआ था, परमेश्वर में बुद्धिमान बनाता है। आज लोगों के विचार, सोच बहुत बदल गई है। हमें लगता है सिर्फ एक सेकुलर पढ़ाई करने वाला व्यक्ति समझदार है, नहीं।
आपको आपके आसपास पढ़े लिखे बहुत सारे मूर्ख दिख जाएंगे। आपको खुद को प्रभु के ज्ञान में, प्रभु की बुद्धि और समझ में, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अगर आप एक परमेश्वर के जन हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर के नियम लागू होंगे। हालेलुया। और आप देखिए दिनों में परमेश्वर जो काम आपकी बुद्धि, समझ, अकल, कोशिशें उससे नहीं हो रहे, सिर्फ प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, प्रार्थना से आपके रास्ते ओपन हो जाएंगे। जहां पे विश्वास करना है वहां से हमने हटा लिया, और जहां पे नहीं करना वहां पे कर लिया, इसीलिए गड़बड़ हो रही है। आज से अपना समय, अपना कीमती समय जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उसे वापस करना सीखो। हालेलुया। जिंदगी तुम्हारी नहीं है, यीशु ने अपना लहू देकर शैतान से मोल खरीदी है। अब ये जीवन परमेश्वर का है और आपको परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को जीना है। आप मोल लिए गए हो, और आपका मोल कोई छोटी मोटी चीज नहीं, परमेश्वर का इकलौते का बेशकीमती लहू है, और हम जी रहे हैं अपने हिसाब से। याद रखिए, पवित्रताई में बढ़े। अपनी आंखें, ये आंखें खुदा का वचन पढ़ने के लिए, खुदा के उस विजन को देखने के लिए हैं। ये पाप करने के लिए नहीं है, पोर्नोग्राफी देखने के लिए नहीं है, गलत चैट करने के लिए नहीं है। ये आंखें उस पवित्र परमेश्वर, बाइबल कहती है जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। आज सब चाहते हैं परमेश्वर को देखें, पर आंखें और भी बहुत जगह लगी हैं। अपनी आंखों को शुद्ध करो। बाइबल कहती है चौकस रहो, क्या सुनते हो, चौकस रहो। शैतान ने आदम की पत्नी को कैसे भरमाया? सुनने के द्वारा। क्या परमेश्वर ने ऐसा बोला है? क्या परमेश्वर ने कहा है फल खा? क्या शैतान क्या करता है? परमेश्वर के वचन के प्रति तुम्हारे मन में डाउट डालता है। हमेशा वो डाउट डालता है, लेकिन आपको याद रखें, अपने ऊपर शक कर लिया करो, अपने आप को डांट लिया करो, पर प्रभु के वचन पे कभी शक ना करो। हालेलुया। प्रभु कहता है धरती आकाश टल जाएंगे पर मेरा वचन पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। अभी कलीसिया कौन है? अंतिम आदम यीशु मसीह, हाँ के ना? कलीसिया कौन है? मसीह की दुल्हन। समझ आ रही है? अभी अंतिम आदम की पत्नी कौन है? कलीसिया। तो शैतान ने पहली को कैसे भरमाया था? कान। अभी आखिरी को कैसे भरमाएगा? कान। इसीलिए उसने कहा चौकस रहो, क्या सुनते हो? मीठी मीठी बातें, चिकनी चुपड़ी बातें, शारीरिक बातें, अभिलाषाओं की बातें वो दिखाएगा। वो पता नहीं कितना बड़ा वेलफिशर है तुम्हारे लिए। साइड में कर दो। जो तुम्हें डांटे, तुम्हारी गलती तुम्हें दिखाए, वो तुम्हारा असली मित्र है। याद रखना, धर्मी की डांट तुम्हारे सिर पे अभिषेक का तेल है। इसलिए अगर तुम्हारे जीवन में कोई करेक्शन करने वाला है, समझ लो तुम ब्लेस्ड हो, तुम ब्लेस्ड हो। आज लोगों को करेक्शन पसंद नहीं है, डांट पसंद नहीं है। मैं कुछ भी करूं, मेरी मर्जी। तुम कौन हो? शैतान कहता भाई यही तो वो चाहता है। परिवार, बड़ों का डर, परमेश्वर का डर, जितना वो निकालता जा रहा है ना दुनिया के, उतनी गड़बड़ हो रही है दुनिया में। जितने फैसिलिटियां दे रहा है उतनी गड़बड़ भी कर रहा है। याद रखिए, अपना भरोसा संसार और संसार की वस्तुओं पे नहीं, अपना भरोसा अपने जीवित परमेश्वर पे रखो। वही धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। सिर्फ बातें नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ। शैतान को उत्तर देना सीखो। हब्बा भी सुन रही थी, हाँ ये बातें करी, खूब बातचीत, कन्वर्सेशन। यही है तुम्हारे गिरने का कारण।
अच्छा चर्च गया था, पास्टर ने क्या बोला, अच्छा डांटा तुम्हें, अब मत जाना। क्या शैतान भरमा रहा है तुम्हें? हाँ, पिक्चर हॉल में मिलो पर चर्च में मत मिलो। आज बहुत गड़बड़ हो रही है, परिवार टूट रहे हैं, बच्चे खराब हो रहे हैं, माता पिता रो रहे हैं। ये सब गड़बड़ क्यों हुई है? क्योंकि परमेश्वर के नियम घरों से हट गए हैं। जिस दिन परमेश्वर के नियम लागू हो गए, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। हालेलुया। इसलिए संसार के ज्ञान में बढ़ने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ो। ये डिग्रियां, ये पोजीशन है, ये सब कुछ यहीं पे छूट जाएगा। लेकिन जो कुछ तुमने प्रभु के वचन को तोड़ा है या उसके किया है, उसी का प्रतिफल तुम्हें मिलने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर का भय आज बच्चों के अंदर, यूथ के अंदर, हमारे अंदर आज सब चीजों में बढ़ रहे हैं, पर प्रभु का भय खत्म करते जा रहे हैं। पहले बिल्ली से भी डर लगता था, कुत्ते से भी डर लगता था, हाँ? शगुन अपशगुन पता नहीं क्या कुछ दुनिया भर की चीजों से डरते रहते थे। अब जिंदा खुदा से भी डर नहीं लगता, इतने ढीठ हो गए हैं। वो जो भस्म करने वाली आग है, जो परमेश्वर, जिसकी आंखें हमारे हृदय पे लगी रहती हैं, जो हमें जांचता और परखता है। हर विचार जब आता है ना, तो सोचा करो ये काम परमेश्वर देख रहा है, क्या मुझसे खुश होगा? क्या परमेश्वर जो मैं कर रहा हूं, क्या प्रभु मुझे बढ़ाएगा आगे? सोचो, जब भी कुछ दिमाग में आए, जब भी कुछ करने निकलो, तो एक बार परमेश्वर को मध्य में रख लिया करो, परमेश्वर को सामने रख लिया करो कि ये परमेश्वर की विल है कि नहीं। फिर देखो कैसे पवित्र आत्मा आपको रोकता है, कैसे पवित्र आत्मा आपको आगे बढ़ाता है। फिर झुंझलाओगे नहीं, फिर शांति और आनंद का जीवन जिएंगे। हालेलुया। बाकी तो बहुत सारी चीजें सीख। अच्छा, आज लेटेस्ट आया, ये फोन लेटेस्ट आया है, ये जी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सब सीखते हैं हम, रोज सीखते हैं। पर प्रार्थना में कितनी लेटेस्ट चीजें कर रहे हो? आत्मिक में कितनी लेटेस्ट चीजें हो रही हैं? रियल में कमजोर होते जा रहे हैं, फेक में बढ़ते जा रहे हैं। जबकि हमें रियल में बढ़ने की जरूरत है। फेक तो खत्म होएगा एक दिन।